बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी किसान रामलाल रहता था। उसकी चार बहुएं थीं, सीमा, नीना, पूजा और राधा। रामलाल का परिवार पूरे गांव में अपनी एकता, प्रेम और समृद्धि के लिए जाना जाता था। चारों बहुएं बेहद सुंदर थीं, लेकिन केवल सुंदरता ही उनकी पहचान नहीं थी। वे अपने गुणों, मेहनत और समझदारी के लिए भी विख्यात थीं। सीमा सबसे बड़ी बहू थी। वह हमेशा घर के कामों में निपुण और घर की देखभाल में सबसे आगे रहती थी। वह सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर काम में परफेक्ट थी। उसकी एक खासियत थी कि वह हमेशा सबको एक साथ लेकर चलती थी। उसके व्यवस्थित तरीके से पूरा घर चमकता रहता था। नीना, दूसरी बहू, पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और रामलाल के खेतों का हिसाब किताब भी संभालती थी। उसकी बुद्धिमानी और तर्क शक्ति के कारण गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। वह गांव की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती थी। पूजा, तीसरी बहू, बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उसकी आस्था और विश्वास ने परिवार में शांति और सुख का वातावरण बना रखा था। वह रोज भगवान की पूजा करती और भक्ति में डूबी रहती। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य चमक रहती थी और उसकी मधुर वाणी से सब प्रभावित रहते थे। राधा, सबसे छोटी बहू, बहुत ही चुलबुली और खुशमिजाज थी। वह गांव की हर शादी ब्याह में नाचने गाने की जान थी। उसकी हंसी और मुस्कान से पूरा घर खिल उठता था। उसकी कढ़ाई बुनाई की कला गांव भर में प्रसिद्ध थी। राधा अपने हाथों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती और गांव की औरतों को भी सिखाती। चारों बहुएं अपने अपने तरीके से रामलाल के घर की शान थीं। उन्होंने एक दूसरे के गुणों को सराहा और मिलकर एक ऐसा घर बनाया जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट था। जब गांव में कोई परेशानी आती, चारों बहुएं मिलकर उसका समाधान निकालतीं। उनकी एकता और समर्पण ने उनके परिवार को एक मिसाल बना दिया। समय बीतता गया और रामलाल का परिवार गांव में सबसे आदर्श परिवार बन गया। चारों बहुएं अपने कामों और गुणों के कारण न केवल अपने घर में बल्कि पूरे गांव में सम्मानित हुईं। उन्होंने साबित कर दिया कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आंतरिक गुण ही असली सुंदरता को दर्शाते हैं।